हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क का डेरिवेशन हमें निकालना है। तो अभी तक हम 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं, कूलम्स लॉ, एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। पैरेलल लाइंस मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट द इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखेंगे। तो लेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज AB। AB is an electric dipole. The angle between dipole axis and electric field is theta. एक्चुअली में ये थीटा जो है एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। P वेक्टर मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शंस होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। तो दिस इज ए नेगेटिव चार्ज -Q एंड दिस इज +Q चार्ज। तो डायरेक्शन ऑफ P vector will be -Q to +Q. तो this is the direction of P vector, this is the direction of E vector. तो एंगल बिटवीन P vector and E vector is थीटा। जैसे ही हम ये डाइपोल रखेंगे, इस डाइपोल के +Q चार्ज पर एक फोर्स लगेगा QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द सेम फोर्स QE will be act on -Q charge but in the opposite direction of electric field। मतलब +Q चार्ज पर एक फोर्स QE फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और -Q चार्ज पर उतना ही फोर्स फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हेयर विल बी पॉजिटिव चार्ज एंड हेयर विल बी नेगेटिव चार्ज। तो ये प्लस चार्ज होगा इस तरफ और इस तरफ होगा -Q चार्ज। तो +Q चार्ज पर फोर्स जो है, +Q चार्ज पर फोर्स पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन लगाएगा और इस चार्ज पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इधर से और इस चार्ज पर ये वाला रिपल्सन फोर्स लगाएगा। इसलिए फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द फील्ड होगी, ये अपोजिट टू द फील्ड होगी। लेट द डिस्टेंस बिटवीन +Q एंड -Q चार्ज इज 2L। 2L इज द डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ मीन्स डिस्टेंस बिटवीन +Q एंड -Q चार्ज। अब ये QE और ये QE डाइपोल पर जो दो फोर्स लग रहे हैं QE और QE, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं बट डायरेक्शंस अपोजिट हैं। इसलिए ये दोनों फोर्स मिलकर एक कपल बनाएंगे। कपल मीन्स पेयर ऑफ टू फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों कपल बनाएंगे और ये कपल इस डाइपोल को रोटेट कर देगा एंड ट्राई टू ब्रिंग द डाइपोल अलोंग द फील्ड। मतलब ये दोनों फोर्स, जैसे ये डाइपोल रखा हुआ है, एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा, ये दोनों फोर्स मिलकर एक कपल बनाएंगे। वो कपल इस डाइपोल को रोटेट करके फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। तो ये जो कपल ने इसको रोटेट किया है तो इस पर
एक टॉर्क लगा है, वो टॉर्क जो लग रहा है वो इस डाइपोल को फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रहा है, तो उस टॉर्क का नाम है रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो टाउ इक्वल एनी वन फोर्स मतलब इन दोनों में से कोई सा भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं हम, तो क्यू ई इक्वल, दोनों सेम हैं तो एनी वन फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब हमें इन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए इसको बिहाइंड एक्सटेंड करेंगे और इधर से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज सी। नाउ AC will be perpendicular distance between these two forces. तो perpendicular distance between forces is AC. This is equation number first. This angle will also be theta because these are corresponding angles. Now in right angle triangle, ACB, ये जो ट्राइंगल है ACB, इसमें हम साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मीन्स AC, हाइपोटेनियस मीन्स AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC विल बी AB साइन थीटा। द वैल्यू ऑफ AB इज A to B is 2L. Now putting the value of AB, AC equal 2L sin थीटा। ये जो AC की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। Now we are putting the value of AC in equation first. We will get tau equal QE into AC. AC की वैल्यू पुट करेंगे 2L sin थीटा। Tau equal Q into 2L. We know that Q into 2L is the electric dipole moment P. So in place of Q into 2L we have P, remaining part E sin theta. This is the formula for torque on an electric dipole which is placed in uniform electric field. Now we have special cases. If theta is 0 degree, then अगर ये थीटा 0 है मीन्स डाइपोल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इसी के पैरेलल रखा हुआ है उस कंडीशन में क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू टाउ इक्वल PE साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो जब हम थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 0 डिग्री मिलेगा, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है मीन्स टाउ इक्वल 0। इसका मतलब ये हुआ अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है तब उस पर कोई भी टॉर्क वर्क नहीं करेगा। सेकंड केस, इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री देन टाउ विल बी साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 90 डिग्री मीन्स 1, और 1 साइन की हाईएस्ट वैल्यू है। तो टाउ इक्वल PE,
विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। मीन्स जब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे उस कंडीशन में इस पर मैक्सिमम टॉर्क वर्क करेगा। और इस डाइपोल को जब हम अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मीन्स थीटा विल बी 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री विल ऑल्सो बी 0, सो टाउ विल बी 0। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।